हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो दो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो 1.2 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तक ही किए थे, बीच में रह गया था, तो उससे हम दोबारा जो है आज जो है 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में देखो था हमारा स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो क्वेश्चन था बच्चों, देखो उसमें था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों, वो था 336 एंड 54। 336 एंड 54। अब हमें इसे वेरिफिकेशंस करके बताना था। तो देखो बच्चों क्या था, 336 को हम पहले करेंगे बच्चों, तो क्या जाएगा, 2 से जा रहा था, कितने पे, 2 से जा रहा था स्टूडेंट्स, 2 पे देखो जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा, उसके बाद देखो बच्चों 2 1 जा 2, बच गया 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा था बच्चों, 2 8 जा 16, 84 पे। फिर 2 से जा रहा था बच्चों, फिर जो है 2 से जा रहा था देखो स्टूडेंट्स 42 पे। फिर जो है बच्चों ये 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था 21 पे, और फिर 3 से जा रहा था 7 पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। 54 जो था बच्चों, देखो पहले ये 2 से जा रहा था, 2 से जा रहा था 27 पे, फिर ये 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था कितने पे बच्चों, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से जा रहा था। ओके स्टूडेंट, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे ना। अब यहाँ से हम चेक किए बच्चों, यहाँ से हम देखे एलसीएम और एचसीएफ निकाले। 336 का था 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से 2 इंटू, ठीक है, 2 से जाती इधर देखो, 2 जो था बच्चों 4 टाइम्स था, 2 जो है स्टूडेंट्स वो 4 टाइम्स था। उसके बाद 3 इंटू 7। आफ्टर देन जो है बच्चों 54, 2 इंटू 3। देखो बच्चों यहाँ में दोनों में क्या मिल रहा था, 2 2 एंड 3। तो यहाँ से एचसीएफ जो है स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो है इसका क्या आएगा, 2 इंटू 3 6। एंड एलसीएम जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, पहले तो देखो 2 और 3 मिल रहा था वो, फिर 2 इंटू 2, तो यानी कि 2 3 टाइम्स इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 3 2 टाइम्स। ओके बच्चों, देखो 2 3 जा, पहले देखो 6, 2 3 टाइम्स यानी कि 8, तो 2 3 जा 6, 8 6 जा 48, 48 3। आप देखो यहाँ से क्या जाएगा, इधर तो देखो बच्चों यहाँ से इतना करके 48 आ गया, यहाँ जो हम किए यहाँ से तो क्या आ गया बच्चों 48 आ गया, 48 और इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो था बच्चों क्या जाएगा 9, 9 7 जा 63 आ गया, 63 आ गया। अब हम 48 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 48 को 63 से, ठीक है बच्चों। 48 को 63 से देखो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या जाएगा 8 3 जा 24, बच गया 2, और 4 3 जा, देखो 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 14, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, ठीक है बच्चों। यहाँ से 4 और 8 और 4 12, 6 और 1 7, तो 2 7 2 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों 2 7 2 4। देखो एक बार आप याद चाहो तो दोबारा कैलकुलेशन चेक करना कि क्या था। देखो 8 3 जा 24, 4 3 जा, यहाँ पे देखो 4 है, 4 3 जा 12 और 14, और 8 6 जा 48, कैरी बच गया 4, देखो तो 4 6 जा 24, 28 होगा यहाँ पे। ओके बच्चों, 8 होगा 9, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे 3024 आ गया। क्या आ गया बच्चों 3024 आ गया। एलसीएम जो है बच्चों वो क्या है, देखो यहाँ पे जो है एलसीएम जो है बच्चों, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बच्चों 3024। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन जब करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से हमारा क्या हो गया वेरिफिकेशन। तो जब वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या आता है बच्चों 6, एंड एचसीएफ आया था बच्चों 6, और जो एलसीएम था बच्चों वो क्या था 3024। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो इसे, 4 6 4 जा देखो बच्चों 24, कैरी बच गया 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, ठीक है बच्चों 6 3 जा 18। तो क्या आ गया बच्चों 18144, यानी कि 18,144। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है बच्चों क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर है बच्चों उसका प्रोडक्ट जो है क्या आ जाएगा, दोनों नंबर क्या आता है बच्चों 336 इंटू 54। देखना बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो वेरिफिकेशन से आया, क्योंकि हमारे पे वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देखो 6 4 जा 24, यहाँ से आप चाहो पहले 336 को 5 बार में करेंगे, फिर 4 बार में आप चाहो तो इस तरह से भी प्लस कर सकते हो। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ से करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि क्या था। देखो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में हमें है बच्चों ये दिया हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ हमें इसी को निकालना, अप्लाई प्राइम फैक्टराइज मेथड, प्राइम फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। अब इससे हम लोग पहले पढ़े थे डिवीजन मेथड एक्सरसाइज 1.1 में, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज मेथड से हमें निकालना है। ओके बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, अभी हम जो कर रहे थे, जैसे अभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले ना बच्चों, इसी तरीके से 12, 15, 21। ओके बच्चों, 12, 15, 21। अब देखो बच्चों यहाँ से हम अलग अलग निकालेंगे, 12, 15, 21। सबका पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले सबका वही नंबर निकाला था 2 का, 2 से जा रहा था बच्चों 6 पे, 2 से जा रहा था 3 पे, 3 1 जा 3। ये बच्चों 3 से जा रहा है 5 पे, यहाँ से 5 1 जा 5। ये बच्चों 3 से कट रहा था ओनली 7 पे, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ से हम देखें 12 का क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों। 15 का आया 3 इंटू 5, इसी तरह से बच्चों 21 का आया 3 इंटू 7। अब देखो 2 नंबर में क्या होता है बच्चों, जो 2 नंबर में हम लोग निकालते हैं ना, जब तक यहाँ से क्या था 3 तो तीनों में मिल रहा है, 3 नंबर में, तो एचसीएफ जो इसका आ गया बच्चों, एचसीएफ जो आ गया बच्चों वो 3 आ गया। एलसीएम जो होता है ना बच्चों, पहले तो जो तीनों में मिल रहा है वो भी, या तो 2 में मिल रहा है वो भी बना, तो जो नहीं मिल रहा है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, एलसीएम जो है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 422, 3 2 जा 6, देखो दोबारा 3 2 जा 6, 60 12 5 जा 67 जा 6 7 जा 42, 1 0 आ गया। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा प्राइम फैक्टराइज मेथड से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे देखो और एक क्वेश्चन हम जो करा देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग करोगे, और कोई भी रेफरेंस बुक है आपके पास वो भी क्वेश्चन करोगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कर सको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड इसी का देखो सेकंड पार्ट है थर्ड का, उसमें था 17, 23, 23 एंड 29। देखो बच्चों ये सारे प्राइम नंबर है, जब ये प्राइम नंबर है तो हम इसमें पता होता है कि इसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही होगा, इसका एचसीएफ तो 1 होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या, इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, सब अपने आप टेबल से कटेगा तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं ओनली, ठीक है बच्चों। 17 1 जा 17, यहाँ से 23 1 पे, यहाँ पे 29 1 पे, देखो 17 यहाँ से कैसे आया 17 इंटू 1, यहाँ पे 23 तो 23 इंटू 1 और 29 तो क्या जाएगा बच्चों 29 इंटू 1, देखो सब में 1 मिल रहा था, तो एचसीएफ जो है बच्चों क्या जाएगा 1, और इसका जो एलसीएम है बच्चों वो क्या जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आप यहाँ से बच्चों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बता रहे थे ना। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है देखो अब हम लोग वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस था, फिर इस तरह से आप लोग करोगे। थर्ड क्वेश्चन जो था इसी का थर्ड पार्ट जो है बच्चों 8 9 25, 8 9 25। तो 8 जो है देखो बच्चों 8 किससे कट रहा है 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 9 2 5। ओके स्टूडेंट, ये भी सेम था, बट ये भी देखो सब अलग अलग है। यहाँ से देखो 8 का था 2 का क्यूब इंटू 1, 9 का जो है बच्चों क्या 3 का स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से क्या रहता है बच्चों, यहाँ से देखो क्या रहता, ठीक है बच्चों, आप चाहो तो देखो इस तरह से हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों, इंटू 1, क्योंकि हमें सीएफ इसका देखना 1 आएगा। इसका भी क्या जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1,
और 25 का क्या जाएगा बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 1। देखो कॉमन 1 ही मिल रहा है तो HCF क्या जाएगा बच्चों 1, और एलसीएम कोई भी कॉमन नहीं मिला तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा एलसीएम। 9 8 जा 72 और 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम आ जाएगा हमारा। एलसीएम जो है बच्चों क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 25, ठीक है 9 इंटू 8 या 8 इंटू 9 हम इस तरह से लिख दे। 25 8 जा 200 और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो बच्चों 92 जा 18 अप्रॉक्स ये आ जाएगा। ओके बच्चों 25 8 जा 200 होता है ना, यस तो 200 था तो 9 2 जा 18 और 200 उधर से आ गया। ठीक है बच्चों देखो 25 को 8 से कर दिया आफ्टर देन ये हो गया। तो सो सिंपल था। आप लोग आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बता रहे थे। ओके स्टूडेंट्स नाउ इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही इजी है। अभी हम जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, उसी के बेस पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, फोर्थ में देखो है जो बच्चों गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9। HCF जो है 306 और 657 का क्या है बच्चों 9 है। एंड फाइंड द LCM, अब हमें क्या निकालना LCM निकालना है। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। देखो बच्चों यहाँ पे चार आप LCM उस मेथड से नहीं निकालोगे, आप एक फॉर्मूला देखो पढ़े थे बच्चे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इंटू LCM जो होता है बच्चों क्या होता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना बच्चों, तो हम LCM इक्वल टू ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में HCF। ओके बच्चों तो यहाँ से अब हम देखो आसान से निकाल सकते हैं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या होगा 306 इंटू 657 एंड जो HCF है बच्चों HCF जो हमारे पास था वो क्या था 9 था बच्चों। यहाँ से क्या जाएगा देखो, यहाँ से हम लोग देखो क्या जाएगा बच्चों 306 और यहाँ से देखो बच्चों क्या जाएगा, यहाँ से 9 3 जा 27 9 3 जा 27 9 4 जा 36। तो जो LCM जो आएगा बच्चों वो क्या जाएगा 34 इंटू 657। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करके LCM निकाल लेंगे 657 इंटू 34। ओके बच्चों 7 4 जा 28 5 4 जा 7 4 जा 28 5 4 जा 20 कैरी बचा 2 6 4 जा 24 26 7 3 जा 21 5 3 जा 15 17 6 3 जा 18 19। यहाँ से क्या जाए बच्चों 8 देखो यहाँ से ऐड करेंगे बच्चों तो 8 3 और 6 7 और 6 13 7 और 6 13 9 और 2 11 12 और 2 अप्रोक्स हमारा ये आ जाएगा। आप चाहो कैलकुलेशन चेक करके देख लेना बच्चों क्या रहा अप्रोक्स, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स आफ्टर देन जो है देखो 5 और 6 क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है। फंडामेंटल थ्योरम्स ये कहता है बच्चों की कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसका जो है ना कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर वो होगा हमेशा कंपोजिट नंबर जो है बच्चों ऑलवेज इज द मल्टीपल्स ऑफ टू प्राइम्स नंबर। कंपोजिट नंबर इज द ऑलवेज मल्टीप्लाई ऑफ टू प्राइम्स नंबर, दैट इज ए फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स यही था हमारा बच्चों। देखो उसके पहले क्वेश्चन नंबर समा फंडामेंटल थ्योरम्स क्या करता है बच्चों, हम थोड़ा ये बता देते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है बच्चों ये था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कंपोजिट नंबर्स इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों ये हमारा था फंडामेंटल थ्योरम्स का था। कंपोजिट नंबर्स is equal to the products of two prime number। ओके बच्चों टू प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता ना। तो देखो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले हमें चेक करना था, हमें चेक करना है क्या करना बच्चों, चेक वेदर 6n can end 6n can end with digit 6n can end with digit 0 for any natural numbers। ओके बच्चों यानी कि जो 6 है कोई 0 डिजिट से शो
मतलब जो 6 का जो है ना बच्चों, क्वेश्चन में बताना था कि जो 6n का जो होगा फॉर्म वो प्रूव करो कि हमेशा वो 0 के फॉर्म में आएगा नहीं, उसका कोई भी 6n पे, जैसे n मतलब 6 पे पावर 1 रखे, 2 आएगा, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो क्या उसका जो हमेशा यूनिट डिजिट जो है यानी क्लास का डिजिट है वो 0 आएगा नहीं। तब उसके लिए हम चेक करेंगे बच्चों की, देखो 6n, तो जो 6 था बच्चों ने, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर n, इसे इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 और 2, यहां से हमें ये पता चला बच्चों, द फैक्टर्स ऑफ 6 इज ओनली 2 and 3, 2 and 3, तो 2 और 3 हो रहा है बच्चों, और 2 और 3 हमेशा देखते हैं कि कभी भी, ठीक है, जब 2 और 3 हो रहा है, जब 5 होने के यूनिट डिजिट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए, तो डेट्स वाई जब 2 और 3 आ रहा है, इसलिए जो है hence it is never end with 0, इसलिए कभी भी 0 से क्या कहीं एंड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से बताना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखो बच्चों, 6 जो है देखो बच्चों, हमें इसी के बेस पे करना है, फंडामेंटल एल्गोरिथम के बेस पे। ये हमें बताना था कि चेक करो कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, and 7 into 6 into 5 plus 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, तो कंपोजिट नंबर्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसका मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो देखो जैसे पहले हम 7 into 11 into 13 plus 13 को देख करते हैं, तो यहाँ से हम क्या देखें बच्चों, दोनों में 13 कॉमन आ रहा था, तो 7 into 11 plus 1 plus 1, आज फॉर हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 11 into था, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11 into 7 7 into 11 क्या जाएगा बच्चों, 7 into 11 क्या जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे 7 into 11 into 1 plus 1, इस तरह से आप लोग लिखोगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा बच्चों, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 plus 8 क्या जाएगा बच्चों, 78, इसे हम लिख सकते हैं 13 into 78, 13 into 78, 78 को क्या लिखोगे बच्चों, 78 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 13 into 6 क्या लिखेंगे बच्चों, 13 6 78, तो इसका फैक्टर देखो 13 और 6 हो रहा है, 13 और 6 हो रहा है बच्चों, इसका फैक्टर 13 भी है और 6 भी है। That's why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite numbers, इसीलिए क्या होगा बच्चों, ये कंपोजिट नंबर्स होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या बताना था कंपोजिट नंबर्स में। ये बताया कि दो, ये देखो इस तरह से प्रोडक्ट में आ रहा, मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। नाउ हम इसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, 7 into 6 plus 7 into 6 into 5 into 4 plus 3 into 2 into 1 plus 5। ओके स्टूडेंट्स, ना यहाँ से हम देखिए 5 दोनों यहाँ पे प्लस में 5 कॉमन आ रहा था, तो हम 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या हो गया, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ओके स्टूडेंट्स, 5 into 7 6 जा 42, 1 4 जा 4 into 3 2 जा 6 प्लस 1। ओके बच्चों, हम थोड़ा और डिटेल में इसे करेंगे, इसे बच्चों, तो क्या जाएगा 4 2 जा, देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 16, तो 42 4 जा 168, 168 को 6 से करेंगे बच्चों, 168 को 6 से करेंगे, 8 6 जा 48, 6 6 जा 8 6 जा 48, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, और यहाँ 4 क्या रहता है, यहाँ पे 908, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 5 into 908 प्लस 1, तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 5 into 909, 5 into 909, तो ये दोनों क्या होगा, तो एक दो प्राइम नंबर इसके आ रहा है फॉर्म में, दो से ज्यादा फैक्टर है 5 909, तो दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या था। देखो बच्चों 6 यहाँ पे जो है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 1008 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 1008, तो 1008 में करेंगे तो 1009 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि देखो ये समझ पा रहे हो कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस करना था। मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th करेंगे। देखो ये आपको हम समझा रखे हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना था ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आप पहले बताए थे कि मिनिमम कैंडिडेट्स आप, और हम बताए थे कि जब जैसे आप जो है 15 मिनट्स में लगाते हैं चक्कर, हम जो है 12 मिनट्स में लगाते हैं। तो जैसे इस एक पार्क में तो हम यहाँ से हम दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए, तब था कि आप तो 15 मिनट में, हम जो है 12 मिनट में, आप 15 मिनट में, देखो जैसे हम 15 मिनट में लगा रहे थे, आप 12 मिनट में यहाँ होंगे, हम 12 मिनट में, तो हम तो यहीं होंगे। तो कितने टाइम के बाद दोनों आपस मूव करेंगे। या फिर एक जैसे रेड लाइट है, एक दो जगह दो रेड लाइट थी, एक पे होती है एक होती है हर एक 20 सेकेंड्स के बाद, और एक बत्ती पे हमेशा होती है 30 सेकेंड्स के बाद, हमेशा 30 सेकेंड्स के बाद। तो दोनों कितने समय के बाद दोनों पे दोनों सिग्नल पे रेड लाइट अगेन होगा। तो हम लोग इस तरह से उस केस में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेम इसी तरह से है, एलसीएम हम लोग निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट, 7th में देखो यही है बच्चों, 7th में ये है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसपे स्पोर्ट फील्ड पे सोनिया जो है 18 मिनट्स लगाती थी। सोनिया टेक्स टाइम्स, यानी कि जो सोनिया थी बच्चों वो कितना टाइम लगाती थी? 18 मिनट्स। कितना लगाती है स्टूडेंट्स? 18 मिनट्स लगाती थी टाइम। और वही जो है, वहीं पे जो ये है कौन थी? रवि जो है, यहाँ यही जो है रवि है जो बच्चों, रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है, रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है। तो कितने समय के बाद आफ्टर हाउ मच मिनट्स दे मीट्स अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल देंगे। वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का देखो फैक्टर्स क्या आता है बच्चों? 2 into 3 into 3। 12 का क्या आता है बच्चों? 2 into 3। आई होप कि आपको समझ पा रहे हैं। हम डायरेक्ट आफ्टर हम फैक्टर निकाले ना, तो सिंपल था, इस तरह से निकाल दिए। 3 का मान मिल गया बच्चों, 2 का मान मिल गया, तो इसका क्या जाएगा? 2 into 3 into 3 into 2। ठीक है बच्चों, तो 3 2 6, 6 3 18, देखो 3 2 6, 6 3 18, 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि देखो ये आप क्वेश्चन जो था पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हमारे हिसाब से कोई भी क्वेरीज में नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट्स आता है, और अब पहले बता रहे बच्चों, पहले अभी हम एनसीईआरटी का करें, आफ्टर दिन जो हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस लेके आगे उसमें हम सारा क्वेश्चन करेंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। और इसी तरह से अगर आप बच्चों को जो वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा बच्चों हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।